कृष्ण ही मोक्ष दे भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों एक ही है। उसमें कोई फर्क नहीं ना। लेकिन नाम तो राम का ही बोला जाता है। तो यार गाय के पीछे राम कथा क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने एक कथा किया, बाद में दूसरी किया, 3 किया, 4 और 5 कथाओं मैंने किया गाय के पीछे, और सब राम कथा ही किया। तो आपने कथा करवाया था या आप खुद ने कथा नहीं किया नहीं, था? मैंने करवाया था कुछ दोस्त पंडित के पास, हाँ जी। और कोई कथाकार, हर हर साल अलग अलग कथाकार रहते थे। हम्म। तो मैंने 5 कथा गाय के आत्मा के शांति के लिए कराया। अभी मेरा जो मैं अग्निदाह चालू किया है, तो ये अग्निदाह के लिए अभी मैं अस्थि कुंभ लेके, तो अभी मैं आगे आगे भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अस्थि कुंभ लेके मैं द्वारका जाऊंगा। बाद में मेरी इच्छा है कि जो लॉकडाउन बॉकडाउन ना आवे, गौ माता की कृपा से ये कोरोना महामारी विश्व में से चली जाए और छूट छाट मिल जाए सबको। तो अभी चैत्र महीना आ रहा है, हाँ। वो पितरों का महीना ये, तो उसमें मैं कथा करने की इच्छा है मेरी। अच्छा। हाँ, करवाने की इच्छा है गाय के पीछे। तो ये इसी पोरबंदर जिले में ही होगा? हाँ, पोरबंदर जिले में दुबेली हमारी गौशाला है, उसके आसपास में ही होगा। तो आप मुझे बताइएगा, हाँ, मैं दो चार आपको, दिन पहले ही बताइएगा, हाँ, जिससे मैं यहाँ पे आ सकूँ, हाँ, उस हाँ, कथा में सम्मिलित हो सकूँ। हाँ, ये तब मैं मेरे। आपको बता दूंगा। हाँ जी। बराबर। तो वो मेरा इच्छा है कि वो भी मैं चैत्र महीने में मेरी गौ माता को मोक्ष मिले ना मिले वो तो मेरे परमात्मा के हाथ की बात है, लेकिन मैं मेरे आत्मा में मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि चलो मैं तो कुछ गाय के पीछे कर दिया। अब जो अगला सवाल मेरा राजू भाई से है, वो यही है कि भारत में बहुत सारी तरह की गौशालाएं हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट गौशाला है, कोई सरकारी गौशाला है, पिंजरापोल गौशाला है, और कुछ ऐसी गौशालाएं हैं जो बिल्कुल अस्वस्थ गायों को, जो विकलांग, लूली, लंगड़ी, कैंसर वाली गायों को रखा जाते हैं। तो अब राजू भाई से मेरा ये सवाल है कि इस तरह की बहुत सारी गौशालाओं में उनकी गौशाला कौन सी वाली है, और उनको गौ माता उनके यहाँ पे अगर रखा जाता है तो किस तरह से रखा जाता है, उनका सेवा कैसे होता है, वो चारे में उनको क्या खिलाते पिलाते हैं, इस पे ये मेरा ये सवाल है। ये गौशाला है पोरबंदर जिले में 27 साल से कार्यरत है। अच्छा जी। और हमारी गौशाला में देखो, आप सामने भी देख सकते हैं कि अपाई गाय खड़ी है। जिस गाय का पेट टूट जाता है एक्सीडेंट में, खुला आवारा छोड़ देते हैं इंसान। क्योंकि कभी कभी उसका जो एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे, तो पोरबंदर जिला के हर नागरिक, कोई गौ भक्त, कोई राजकीय व्यक्ति और कोई पुलिस, हाँ। जो हाईवे पे निकला और घूमती रहती है, उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को तुरंत टेलीफोन करते हैं, राजू भाई यहाँ ऐसा हादसा हो गया है। अच्छा। तो मेरी गाड़ी वहां जाती है, वहां से गाय को उठा के इधर गौशाला में ले आते हैं। जिसको ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन भी हो जाता, जिसको सारवार की जरूरत है सारवार हो जाता है, जिसको बोतल की जरूरत बोतल चढ़ जाती है। तो ये हमारी गौशाला में अंधी, लूली, मतलब पग कटी हुई, पग एक्सपायर फ्रैक्चर हो गया, ऐसी गाय सब हमारे पास आती है, डिसेबल गाय, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता कि हम उसमें से दूध निकाले, कि दूध बेचे, कि दूध ऐसा करे कि मलाई निकाले, माखन निकाले। ऐसी अब गाय हमारी गौशाला में नहीं आती है। अच्छा। हमारी गौशाला में तो सिर्फ सेवा के लिए गाय आती है, और थोड़ा भी दूध जो ज्यादा होता है तो निकालते हैं। तो ये छोकरे लोग है सब चाय पानी पीते हैं। और 27 साल से मैं सबको कहता आ रहा हूँ, आज आपके टीवी माध्यम से भी मैं आपको बोल देता हूँ कि 27 साल में जो मैंने ये स्थापना किया है, और दूसरी भी गौशाला दूसरा विभाग है सुकाड़ा तालाब के पास में, वहाँ 7 अंधे हैं, नंदी गाय और डिसेबल गाय, किसी का जो स्थान खराब हो गया, किसी का गर्भाशय से बाहर आ जाता है, ऐसी सब गाय है मेरे पास। मैं अभी भी बोल देता हूँ कि ये संस्था में हमारा परिवार का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि समाज का है, समाज ने दिया हुआ है पैसा। हर रोज मैं 1-1 रुपया मांगने के लिए जाता था, ऐसे मैंने गौशाला खड़ी की है। तो आप 1-1 रुपया किस तरह से, क्या माध्यम होता था मांगने का आपका? क्योंकि तब देने वाला बहुत कम थे। हाँ जी। परिचित नहीं था मैं, इसलिए मेरे को मांगने के लिए जाना पड़ता था। अभी भी मैं मांगने के लिए जाता हूँ। पोरबंदर जन्माष्टमी का लोक मेला लगता है, नवरात्रि में
कच्छ में आशापुरा माता का जो पैदल यात्रा लगता है उसमें भी जाता हूँ चंदा लेने के लिए। ऐसे हम गौशाला सब चलाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये समाज का है, मेरा कुछ है नहीं, मेरा कोई अधिकार है नहीं। क्योंकि आज देखो शायद कोई भी जगह हो, जहां जहां झगड़ा होता है धर्म की जगह में, तो वहां संपत्ति के हिसाब से होता है। हाँ जी। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं संपत्ति पहले से इकट्ठा नहीं करता हूँ। जितना संपत्ति आता है वो मैं चारा में लगा देता हूँ, गौशाला के बांधकाम में लगा आपके देता लिए हूँ। तो संपत्ति गौ माता ही है। हाँ, और मेरी संपत्ति सुबह से उठकर जब तक मैं नहीं सोऊं तब तक मेरी संपत्ति गाय है। और मैं भगवान के पास भी ऐसा ही सुबह उठ के मांगता हूँ कि प्रभु मेरा देह है, मेरा जो आत्मा है, मेरा शरीर है वो स्वस्थ रखना, क्योंकि मेरे को गाय की सेवा देना और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। साथ शब्द नहीं है। आज जो मेरे दिल में और आंखों में आंसू है राजू भाई के काम को लेके, अगर सभी लोग अगर इस तरह से हो जाए, गाय के प्रति प्यार भाव आ जाए, तो हमारी गाय की ऐसी बेकार दुर्दशा नहीं होगी। और जिस तरह से उन्होंने गायों का सेवन किया या पालन किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे पोरबंदर जिले में इकलौते मात्र यही हैं जो गाय के प्रति इनके अब सच्चे मन से भाव है और पूरा ये तन मन से 27 साल से ये काम कर रहे हैं। आज इनकी उम्र 54 साल हो चुकी है। और पोरबंदर में जब भी कोई लूली लंगड़ी गाय या कोई बेकार गाय रोड पर पड़ी हुई है और फोन आता है, चाहे वो आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एक इनके पास एम्बुलेंस गाड़ी है, उस एम्बुलेंस गाड़ी के माध्यम से वो गाय यहाँ गौशाला में आती है। तो 24 घंटे सर्विस देना 54 साल की उम्र में और इतना जागरूक करना लोगों को, अपना भाव बताना गाय के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसे लोगों को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि भारत देश में ऐसे लोग ही रहें। हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी में आते हैं। ऐसे लोगों का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि गाय तभी बचेगी जब ऐसे लोग जिंदा रहेंगे। ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग तो भीड़ हैं और भीड़ हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे राजू भाई से जुड़ के जितना भी आपकी इच्छा है अपने अनुसार से आप राजू भाई के नंबर पे संपर्क करेंगे। राजू भाई से मैं एक बार आग्रह करूंगा और तहे दिल से आग्रह करूंगा कि वो अपना संपर्क सूत्र, ये जनता, आवाम, माताएं, बहनें, भाई बहन लोग, किसान भाई लोग, जो लोग भी इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अपने इच्छा से वो दान दे सकते हैं। मैंने अपनी इच्छा से यहाँ पे दान दिया है और दान देना भी चाहिए और सही जगह देना चाहिए। मेरा दान हमेशा गौशाला में वही जगह होता है जो गौशाला सक्षम नहीं है गौ माता को रख रखाव करने में, जहाँ पे आर्थिक तंगी मुझे महसूस होती है, और मैं ऐसे ही देता हूँ। जो लोग पहले से सक्षम है वहाँ गौशाला में दान आपकी इच्छा है दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा जो नज़र है वो वहीं पे होता है जहाँ पे जो लोग सक्षम नहीं है। तो राजू जी, आपका पूरा नाम यही है? राजू भाई लक्ष्मण भाई वडोदरा, ओडेदरा, ओडेदरा। और इनका जो संपर्क सूत्र है वो आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? मेरा संपर्क सूत्र ऐसा है, पहले तो मैं साहब बोले कि पोरबंदर जिला में नहीं। अच्छा, मैं गोंडल तक पहुंच जाता हूँ। अच्छा, गोंडल, जो कि 3 घंटे का इधर से रास्ता है। हाँ, गोंडल तक भी मैं पहुंच जाता हूँ गाय के लिए। अच्छा। और यहाँ से रिलायंस जामनगर के पास में भी पहुंच जाता हूँ। मेरे पास जो गांव में जाता हूँ ना, हाँ, वहाँ से मैं पुरावा लेता हूँ। पुरावा क्या लेता हूँ कि जो पंचायत लगती है और नगर पालिका लगती हो तो उसका लेटर पैड के ऊपर लिखान लेता हूँ। क्योंकि बात करना सही है, झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं पुरावा रखता हूँ कि मेरे को कभी भी कोई आदमी आवे वो पूछे कि राजू भाई आप गोंडल गए थे, उसका साबिती क्या है, तो मैं उसको देता हूँ कि देखो ये मेरा साबिती है। और वीडियो भी बना लेता हूँ कि इतने बजे रात को हम पहुंचे थे, यहाँ से गाय उठाया, गाय ले आया, गाय का ऑपरेशन इधर किया। और ये गौशाला में खासियत एक ही है कि साहब मैं 7 पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। और मेरे को अंग्रेजी आता नहीं है, हिंदी बहुत नहीं आती। अंग्रेजी क्यों बोलेंगे, ये तो भारत देश हमारा है, हिंदी संस्कृत पे है। तो लेकिन ये गौशाला में ऑपरेशन, बाटला, सर्जरी सब मैं करता हूँ। आप खुद ही करते हैं? मैं खुद करता हूँ। इसका तजुर्बा आपको धीरे धीरे होता चला गया? क्योंकि पहले जो हम गौशाला खोली थी तब डॉक्टर लोग को बुलाते थे तो पैसा लेते थे।
कभी कभी गाय को जो चारा शाम को बंद कर देना, पानी बंद कर देना, और सुबह उसको फोन लगावे, साहब जी आ जाओ, गाय शाम को भूखी है, उसको पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो बोले कि 2 घंटे बाद आऊंगा, 3 घंटे बाद आऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर ने बोला कि हम कल आएंगे, तो कितना घंटे गाय भूखी प्यासी रहेगी। इसलिए मैंने सोच लिया कि चलो गाय मर जाएगी, मैं ऑपरेशन करूं, गाय मर जाएगी तो गौशाला छोड़ देने का है, जिसको चलाना है वो चलावे, हम छोड़ देंगे। और मैंने ऑपरेशन किया, गाय ठीक ठाक हो गई। इसके बाद मैंने हजारों ऑपरेशन कर दिए हैं। और आपको तजुर्बा हो चुका है। हाँ, और मेरे पास कितनी जगह से टेलीफोन आते हैं कि राजू भाई हमारी गाय को ये बीमारी हो गई है, तो उसको क्या करें, उसको क्या करें, उसको कौन सी दवाई, देसी दवाई पिलावे तो अच्छा हो जावे। मैं सबको पहले तो देसी दवाई का ही देता हूँ इलाज। अंग्रेजी दवा से इलाज करते हैं या देसी दवा नहीं, से? मैं अंग्रेजी से करता हूँ, हाँ, लेकिन कम करता हूँ, देसी से ज्यादा करते देसी हैं। से ज्यादा करता तो हूँ। जैसे यहाँ पे संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम और गौशाला है, हाँ अभी मैं वहाँ रुका हुआ हूँ, ठहराव है मेरा वहाँ पे 1-2 दिन का। हाँ तो आपने वहाँ के भी गायों का या हाँ, बछड़ों का वहाँ इलाज वहाँ किया का है? बछड़ा जो आया था, हाँ जी, क्या था बताइए। एक पैर टूट गया था। अच्छा तो वहाँ डॉक्टर लोग, जो लोग सब जाते थे, तो उससे सही नहीं हुआ। अच्छा। तो बेचारा बैठे बैठे जो उसका खुद का पेशाब है, वो पेशाब से पूरा चमड़ा नीचे का निकल गया था। कोई डॉक्टर ने बताया कि भाई उसको श्री राम गौशाला राजू भाई के वहां दे दो, वो ठीक ठाक करेगा। वो हमारे पास आया, हमने पूरा उसमें जोश लगाया है और मेहनत किया, उसको खड़ा कर दिया मैंने। ये कितना समय लगा उसको? 1.5 महीना। 1.5 महीने में? 1.5 महीने में खड़ा कर दिया, और उसको दे भी वापिस छोड़ भी दिया मैं। वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था? खड़ा नहीं, यहाँ उसका जो पैर ऊपर से जिसका पैर टूट जाता है, हाँ वहां पट्टी नहीं आती है। हाँ। क्योंकि प्लास्टर लगाओगे तो वहां ढीला पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा तो पैर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जो हमारा हिसाब से मैंने उसको पानी वाले कपड़े लिपट लपट 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 के उसको खड़ा किया है। अच्छा। पानी से। और जो कोई गाय की कमर में इजा हो जावे, तो मैं इसमें दवाई बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। उसकी कमर में जो थोड़ी इजा हो है, तो उसको एक ऐसा करना है, और निरमा वाला साबुन लेना है। हाँ। वो अपने घर में जो छीलने वाली खमनी रहती ना, हाँ हाँ हाँ। वो खमनी में छील देने का साबुन को, और बड़ा कटोरा लेके उसके अंदर मिट्टी मिला देना है। काकरी नहीं आनी चाहिए मिट्टी में, काकड़े नहीं आने चाहिए, कक्कड़ पत्थर नहीं आने कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए। चाहिए। कोई भी खेत की मिट्टी चले, और उसके मिला के उसका रगड़ा बना के माखन जैसा उसके ऊपर लगा दो, सूख गया बाद में लगा दो, सूख गया बाद में लगा दो। 8-10 दिन ऐसा करेगा ना, तो उसकी कमर ठीक हो जाएगी। तो जो लोग हमसे बहुत दूर दूर से, गौशाला भाई लोग या किसान भाई लोग या बहुत लोग जो ने गाय रखा हुआ है, और गाय के कोई भी दिक्कत है, परेशानी है या बीमारी है, तो अगर वो कहते हैं विनय भाई आप तो काफी ज्यादा बहुत गौशाला में भ्रमण कर चुके हो, कोई ऐसा है जो चिकित्सक हो गौ माता का बहुत अच्छा, और हमें फोन पे ही उपचार बता सके कि ये ऐसे ऐसे गौ माता को दिक्कत है? हाँ, तो इस तरह से आप बता सकते हाँ, हैं क्या? बता सकते हैं। जो गाय जो अपनी है, गाय की बीमारी पहले तो उसके नाक से मालूम पड़ती। अच्छा। गाय बैल सब कुछ हो, उसकी बीमारी उसके नाक से मालूम पड़ती है, क्योंकि अच्छा। उसके नाक पे पानी रहेगा, हाँ। तो बीमार नहीं है, तंदुरुस्त है। अच्छा। जो उसका नाक पे पानी नहीं रहेगा, यहाँ देखो इतना इतना बूंद रहते हैं, हाँ, पानी बूंद का, रहता है उसकी बूंदों की तरह। हाँ, वो बूंद नहीं रहेगा तो सोच लेना कि वो बीमार है। वो बीमारी में उसको बाद में उसका कान पकड़ना। जो कान ठंडा है, हाँ। तो भी ताव है, कान गर्म है तो भी ताव है, तो उसको क्या करना? ताव का मतलब? बुखार। अच्छा, बुखार। हाँ, तो ये बुखार को हटाने के लिए पहला उपचार ये होता है अच्छा। कि अपने चाय पीते हैं ना, हाँ। तो पहले 1 लोटा, आधा लीटर का लोटा भर के उसमें चाय की पत्ती डालो, खूब डालो, कड़क बनाओ। उसमें थोड़ा बहुत देसी गुड़ डाल दो। मतलब उस लोटे में पानी होगा? नहीं, पानी नहीं, पानी टोप तपेली में डाल देने का, और गैस जलाते हैं, वो चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर छोड़ दो, जैसे चाय बनाते हैं ऐसे। हाँ। काढ़ा चाय बनाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। दूध के बिना नहीं चाय बनती हाँ, ना, हाँ, ऐसे। हाँ। लेकिन दूध के बिना चाय बनाते, उसमें खांड डालते, खांड नहीं डालने का, चीनी नहीं डालने का, उसमें गुड़ डाल देने का। गुड़ डालना है। हाँ, थोड़ा बहुत। वो गुड़ डाल दिया, खूब उसको उबाला, खूब उबाला, बाद में पत्ती के साथ में गुड़ डाल के उबालना? उबालना, खूब उबालना। अच्छा। और बाद में उसको ठंडा हो जावे, वो गाय को पिला दो।
तो बुखार उतर हाँ जाएगा? बुखार उतर जाएगा। 3 टाइम पिलाया हुआ। सुबह दोपहर शाम? हाँ सुबह दोपहर शाम। ये नहीं देखना कि खाली पेट खाली बात, सब नहीं नहीं, कभी वो पिला को दो। नुकसान करता है नहीं, देसी है। तो इसका मतलब ये आप कर चुके हैं? हाँ मैं सब कर चुका हूँ, तो लेकिन हर बार ठीक हुई है गाय? हाँ। और दूसरा, जो गाय को टॉयलेट क्या बोलते हैं, झाड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में, झाड़ा हो जाता है पानी जैसा। पानी जैसा हाँ, निकलता है? गोबर गोबर कड़क नहीं निकलता, हाँ, पानी जैसा निकलता है, हाँ, पीछे से, हाँ ठीक है। ऐसा हो है किसी गाय को, हाँ तो पहले वो धतूड़ा आता है, धतूड़ा। हाँ, धतूरा। तो बड़ी गाय है तो पान बड़ा रहता है, तो अढ़ी पान खिलाने का, 2 और उस एक आधा, अढ़ी हो गया। और रोटी के साथ खिला दो। ढाई ढाई पान? 2.5 पान रोटी के साथ खिला दो। तो पान को नहीं मैश नहीं नहीं, कुछ नहीं करने का, सीधे रोटी में दबा के उसको रोटी खिला में दो? दबा के खिला। वही जो पान, वो जो पानवाड़ी की दुकान हाँ, पे मिलता है? नहीं 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 नहीं, धतूड़ा, धतूड़ा बोलते मतलब हैं। वो धतूरा? शंकर भगवान को प्यारे हैं। वो बेल के पत्र? नहीं नहीं, धतूड़ा अभी इसमें देखा, मैं आपको बताऊंगा, होगा। अच्छा। हाँ तो वो खिला दो। ढाई 2.5 पान, ढाई जो छोटी बछड़ी है। ढाई ढाई वो हाँ, धतूरा? 3 में से आधा काट लेने का। हाँ हाँ हाँ, ढाई धतूरा वो रोटी में आप हाँ, गाय को खिला दे दो? हाँ, बड़ी गाय है तो खिला दो। हाँ। उससे छोटी है तो कम कर दो, इससे भी छोटी है तो कम कर दो। और जो दूध पीने वाला बच्चा है, ये कितनी बार देना होगा? एक ही बार। और एक बार में वो जो हाँ, हाँ, गाय हो का जाएगा। गोबर पतला हो रहा है वो नॉर्मल टाइट होगा, टाइट 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 होगा? जाएगा। और जो छोटी बच्ची है, दूध पीती है, 1-2 महीने की बच्ची है, अच्छा। तो धतूड़ा का पान लेके उसका रस निकालो। रस निकाल के, चम्मच रहती है, वो 1 चम्मच बछड़े को पिलाओ, जो सबसे छोटा वाला है? छोटा वाला है, उसका रस पिला दो तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और दूसरा ये कि उससे भी जो अच्छा नहीं रहेगा, जाड़ा नहीं बंद होता, तो उसको ये वनस्पति घी बोलते हैं, हाँ। हर रोज 1 टाइम 100 ग्राम खिलाना है। तो देसी गाय का ही घी अगर नहीं खिला नहीं दें? नहीं नहीं, वो वेजिटेबल से ही बंद होगा, वनस्पति वाला घी है, हाँ हाँ। उससे ही बंद होगा। अच्छा। हाँ, वो 100 ग्राम सुबह खिलाओ, दूसरे दिन 100 ग्राम खिलाओ, ऐसे 8 दिन करोगा और सही हो जाएगी। उसको जो ये कौन सी बीमारी हो तो ये खिलाना है वनस्पति की? और जो टॉयलेट, ये जो गोबर करती है, वो पतला आता है ना, ये दूसरा हाँ, उपचार है? पानी जैसा, हाँ। पानी जैसा आता है। एक तो धतूरे वाला हाँ आपने हाँ, बता दिया, उसमें सही नहीं हुआ तो ये करना, 100 ग्राम वो रोज खिलाना? हाँ हाँ। और दूसरा, तीसरा इलाज ये है कि जो धतूरे से सही नहीं हुआ, वनस्पति घी से सही नहीं हुआ, तो उसको हर रोज 10-10 केले खिलाना है। 10-10 केले खिलाना है? सही हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि राजू भाई से जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है, वो गाय का उपचार भी बहुत बारीकी से संक्षिप्त में उन्होंने बताया, और ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जो आप इनसे संपर्क करके अपनी गौ माता को स्वस्थ कर सकते हैं। अब इस वीडियो को विराम देने से पहले आखिरी समय में मेरा ये सवाल है राजू भाई से कि वो जितने लोग, ये सब्सक्राइबर लोग यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या आगे जाके सब्सक्राइब करेंगे, या जो माताएं बहनें भाई पुरुष लोग, किसान भाई लोग जो गौशाला चलाते हैं या जिन्होंने गाय का पालन किया हुआ है, उनके लिए आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर जी ऐसा संदेश किसान भाई और सारे इंडिया की प्रजा, हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि जितना होवे इतना, अभी ट्रैक्टर आ गए खेती में, तो कितने दिन तुम चलाओगे? क्यों कि पुराना तो अपने को अपनाना ही होगा कभी भी, है पुराना अपनाना होगा। तो पुराना जो अपनाने का समय आएगा तो पुराना आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि पुरानी जो चीज है, पुरानी जो आदत है, उसको जकड़ के रखो, बैल को जकड़ के रखो, गाय को जकड़ के रखो। क्योंकि जब बैल नहीं रहेगा और तेल महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो तेल से जो अपना चलता है, इंजन चलता है, सब कुछ चलता है। तो जब तेल अपने को फसल में ही उसका खर्चा बढ़ जाएगा, और बात तब आपको बैल याद आएंगे कि हमारे पास जो गाय रखी होती तो बैल होता। बराबर है। हाँ। और जो छोकरे लोग हैं, पढ़े लिखे होशियार होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, 2-3 मार्क में फेल हो जाते हैं, 2-3 विषय में फेल हो जाता, उसका कारण है आप गाय का दूध नहीं खाते।
क्योंकि भैंस है वो भी दूध देती है, अपना भारत का प्राणी है। लेकिन जब भैंस को आप कोई आसपास में तालाब रहता, कोई पानी का खड्डा रहता, उसको धूप के सीजन में अंदर डालो कि वो थोड़ा आराम ले ले, उसको ठंडक मिल जावे। लेकिन उसको वहां से निकाल के घर पे ले आओ, बाल्टी पानी की छोड़ो, पानी घर पे पिएगी। पानी में पड़ी है तो भी पानी नहीं पिएगी, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। और भैंस को जो पानी में कोई नदी की बाढ़ आ जावे, कोई समंदर की बाढ़ आ जावे, तो उसको भैंस को डालेंगे और भैंस का पूछ आप पकड़ रखोगे तो आपको डूबे देगी। और उसी जगह जो कोई गाय के बैल जो पानी में है, उसका पूछ पकड़ोगे तो वो आपको तार देगी, क्योंकि उसको दिमाग है कि मेरे को सामने किनारे जाने का है, मेरे को बचना है। वो तो पागल है, पानी देखेगी तो जो डुबकी लगाएगी। इसलिए मैं सबको आखिरी संदेश देता हूं। और आज मेरा भी अहोभाग्य, धन्यवाद के विनय भाई यहाँ आए गौशाला की मुलाकात से, तो उसको भी खूब मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो उसका विचार है वो बहुत बढ़िया विचार है कि सर्वदेशी अपनाओ है। तो खरे मैं आपको सबको बोलता हूँ कि गाय का घी खाओ, गाय का दूध खाओ, और अपनी पुरानी चीज को संभाल के रखो कि अपने हाथ में से बिछड़ न जाओ। जब बिछड़ जाएगा तब अपने को रोने का समय आएगा। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि गाय पारो, बैल पारो, उससे खेती करो, उससे फसल उगाओ, बहुत उसमें मिठास रहेगी। तो आखिरी समय में जो संदेश दिया है राजू भाई ने, बहुत अच्छा दिया है। आप सब लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। थोड़ा सा समय लग सकता है या किसी को समय नहीं भी लग सकता है। अब जल्दी से आप लोग इस चैनल को, जो मेरा चैनल का नाम है जय गौ माता जय गोपाल 1983, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। और जो हम लोग जिस अच्छे लोगों को या अच्छे उत्पाद को या गौशाला या जैविक चीज़ों को ले हम काम कर रहे हैं 8-10 साल से, वो प्रमोट हम कर रहे हैं, तो वो आप सारी चीज़ें जानकारी रखिए। क्योंकि हम लोग तो आपको अच्छे उत्पाद दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, कौन लोग बनाते हैं, कितने साल से बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, ये काम मेरा है। तो ना हम लोग जहर खाते हैं ना जहर बेचते हैं। नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का लक्ष्य यही है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, देसी गौ माता के चीज़ों को अपनाएं, उत्पाद को अपनाएं, जैविक चीज़ों को अपनाएं, तो ही भारत देश की सभ्यता, संस्कृति, गौ माता, किसान भाई लोग बचेंगे। और वीडियो अंत तक आप सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर वीडियो आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। अगर आप जानकारी सच में चाहते हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। जय गौ माता, जय गोपाल, नमस्कार, जय गौ माता।